नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। फ्री एंड मैथमेटिकल टूल जियोजेब्रा के माध्यम से आपके साथ एक जियोजेब्रा रिसोर्स शेयर कर रहा हूं। इसका नाम है त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज में 4 प्रकार के केंद्रों को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से इस जियोजेब्रा रिसोर्स को आपको कैसे प्रयोग करना यह बताऊंगा। साथ में जियोजेब्रा रिसोर्स की लिंक भी शेयर करूंगा, जिसके प्रयोग से आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके माध्यम से आप बताएंगे यह जियोजेब्रा रिसोर्स कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं जियोजेब्रा रिसोर्स त्रिभुज के केंद्र। सबसे पहले बात करते हैं हम पहले केंद्र त्रिभुज का लंब केंद्र। तो लंब केंद्र को समझने से पहले हम बात समझते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष लंब होता है त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखा खंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। देखते हैं इसको। त्रिभुज का लंब केंद्र टिक करते हैं शीर्ष लंब ए से। शीर्ष लंब ए से सम्मुख भुजा बीसी पर डाला गया लंब यानी 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा। तो शीर्ष ए से भुजा बीसी पर डाला गया लंब शीर्ष लंब। इसी प्रकार शीर्ष बीसी से सम्मुख भुजा एसी पर डाला गया लंब शीर्ष लंब दूसरा। इसी प्रकार शीर्ष सी से सम्मुख भुजा एबी पर डाला गया शीर्ष लंब। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 शीर्ष लंब होंगे। और जब यह तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु पर मिलते हैं, इसे बोलते हैं संगामी बिंदु। जब त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब एक बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु को बोलते हैं त्रिभुज का लंब केंद्र। इसको टिक करते हैं, क्लियर होगा। यह तीनों शीर्ष लंब शीर्ष ए से भुजा बीसी पर, शीर्ष बी से भुजा एसी पर और शीर्ष सी से भुजा एबी पर। तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु पर मिलते हैं तो इस संगामी बिंदु को बोलते हैं त्रिभुज का लंब केंद्र। इसको आप एनिमेट करके दे सकते हैं कि लंब केंद्र की स्थिति भी त्रिभुज के रूप बदल के अनुसार बदल जाती है। तो पहला हमने समझा त्रिभुज का केंद्र लंब केंद्र, यानी शीर्ष लंब से तीनों शीर्ष लंबों जिस बिंदु पर संगामी होते हैं उसे बोलते हैं त्रिभुज का लंब केंद्र। अब इनको अनचेक कर देते हैं। एक बार में एक ही केंद्र को हम समझेंगे। अब दूसरे केंद्र की बात करते हैं त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्र। त्रिभुज के केंद्रक से समझने से पहले हमें समझना होगा माध्यिका को, कि माध्यिका क्या होती है। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखा खंड को समझते हैं। इसको टिक करके त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु यानी इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष 3 भुजाएं होती हैं, तो माध्यिकाएं भी कितनी होंगी? 3। तो पहली माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष ए से भुजा बीसी पर, दूसरी माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष बी से भुजा एसी पर, तीसरी माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष सी से भुजा एबी पर। तो कितनी माध्यिकाएं हो गई? 3 माध्यिकाएं। जब यह तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, या यूं कहें जब एक बिंदु पर संगामी होती हैं, तो इसे बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक या
इसका दूसरा नाम है गुरुत्व केंद्र। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक बिंदु पर संगामी होती हैं या मिलती हैं तो उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। हम त्रिभुज की स्थिति बदलने पर, रूप बदलने पर केंद्रक की स्थिति भी बदल जाती है। तो हमने समझा केंद्र, त्रिभुज के केंद्र का दूसरा प्रकार त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। इन चेक बॉक्स को पुनः चेक कर देते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि आप एक बार में एक केंद्र को ही समझें। आगे बढ़ते हैं तो आता है त्रिभुज का तीसरा केंद्र परिकेंद्र। क्या आता है? परिकेंद्र। परिकेंद्र समझने से पहले हमें समझना होगा लंब समद्विभाजक या इसका दूसरा नाम है लंबार्धक, भुजा का लंबार्धक। जब किसी भुजा को लंबार्धक यानी लंब समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित। तो देखें भुजा BC का लंब समद्विभाजक दो बराबर भागों में और लंब रेखा, भुजा AB का लंब समद्विभाजक और भुजा AC का लंब समद्विभाजक। मतलब भुजा का लंब समद्विभाजक जो भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये तीनों लंब समद्विभाजक, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं तो तीन लंब समद्विभाजक या भुजाओं के लंबार्धक होंगे और ये तीनों लंबार्धक जब किसी बिंदु पर संगामी होते हैं, मिलते हैं, तो उस बिंदु को बोलते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र। तो ये आया सामने हमारे त्रिभुज का परिकेंद्र। इसको भी एनिमेट करके हम जब त्रिभुज का रूप बदलते हैं तो परिकेंद्र की भी स्थिति बदल जाती है। यहाँ देख रहे होंगे आप, एनिमेट करके आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे ही लंबार्धक की स्थिति बदलेगी तो परिकेंद्र की भी स्थिति बदलेगी, लेकिन तीनों लंबार्धक या लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर संगामी हो रहे हैं और इस बिंदु को बोलते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र। अब इस परिकेंद्र का वृत्त से संबंध, जब इस परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्ष A या B या C के बराबर त्रिज्या का जब हम वृत्त खींचेंगे तो वृत्त वह त्रिभुज के बाहर से होके जाएगा जिसे परिवृत्त कहते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, ए परिवृत्त, यानी परिकेंद्र से शीर्ष A या शीर्ष B या शीर्ष C की त्रिज्या के बराबर का हम वृत्त खींचेंगे तो यह वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिलाता हुआ एक वृत्त खींचेगा जिसे कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं? परिवृत्त। तो आपने समझा त्रिभुज का परिकेंद्र, त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। इसको हम अनचेक कर देते हैं। पुनः मैंने आपसे फिर से कहा कि एक बार में एक ही केंद्र को स्पष्ट करें। अब आखिरी जो चौथा केंद्र की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? त्रिभुज का अंतः केंद्र। अंतः केंद्र को समझने के लिए हमें समझना होगा कोण समद्विभाजक, अर्थात कोणों को दो बराबर भागों में बांटना। तो कोण A का समद्विभाजक, यह है कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। यह कोण A को दो बराबर भागों में बांट रहा है। चूंकि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं, तीन शीर्ष, तो कोण A का कोण समद्विभाजक, कोण B का कोण समद्विभाजक और कोण C का कोण समद्विभाजक। जब यह तीनों कोणों के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर संगामी होते हैं या मिलते हैं उस संगामी बिंदु को, उस मिलन बिंदु को कहते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? त्रिभुज का अंतः केंद्र।
अर्थात यूं कह सकते हैं जब त्रिभुज के तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं संगामी होते हैं उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज का क्या कहते हैं? केंद्रक। अब इससे क्या है वृत्त का संबंध? इस पर क्लिक करते हैं। वृत्त का संबंध, जब अंतः केंद्र जो संगमन बिंदु आया उसको केंद्र मानकर उस अंतः केंद्र से उस कोण समद्विभाजक जो सम्मुख भुजा को किसी बिंदु पर मिलता है उसके को त्रिज्या मानकर जब हम एक वृत्त खींचेंगे तो यह वृत्त त्रिभुज के अंदर से खींचेगा और तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। इसे बोलेंगे अंतःवृत्त। क्या बोलेंगे इसे? अंतःवृत्त। तो आपने देखा जब त्रिभुज के तीनों कोण का समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलता है तो उसे बोलते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। तो इस तरह हमने इस जियोजेब्रा रिसोर्स के माध्यम से त्रिभुज के 4 केंद्रों के बारे में स्पष्ट रूप से समझा। एक बार पुनः देख लेते हैं। शीर्ष लंब 1, शीर्ष लंब 2, शीर्ष लंब 3, जब तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु पर मिलते हैं उस संगमन बिंदु को बोलते हैं त्रिभुज का लंब केंद्र। आगे चलते हैं। जब त्रिभुज की माध्यिका, एक माध्यिका, 2 माध्यिका और 3 माध्यिकाएं जब जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। आगे चलते हैं। त्रिभुज का परिकेंद्र, जब किसी भुजा का लंबार्धक लंब समद्विभाजक पहली भुजा का, दूसरी भुजा का, तीसरी भुजा का, जब तीनों भुजाओं के लंबार्धक या लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे बोलते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र। और जो वृत्त खींचेगा उसे बोलते हैं परिवृत्त। इसको अनचेक कर देते हैं। और आखिरी में चौथा केंद्र की बात करते हैं। जब त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक कोणार्धक एक बिंदु पर मिलते हैं तो उस संगमन बिंदु को, उस मिलन बिंदु को या संगामी बिंदु को बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक। और इस केंद्र से त्रिभुज के बिंदु को मिलाकर जो त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे वह त्रिभुज के अंदर से तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ खींचेगा। इसे बोलते हैं अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त। इस रिसोर्स के माध्यम से आप चारों केंद्रों को बड़ी आसानी से एक एक करके स्पर्श कर सकते हैं, समझ सकते हैं और त्रिभुज की स्थिति और उसके रूप को बदलकर केंद्रों की स्थिति, परिवर्तित स्थिति को भी समझ सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो और हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करने के लिए आप जियोजेब्रा लिंक पर क्लिक करके हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इन केंद्रों का रचना का निर्माण करना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।